In the last lecture, we have started with the superposition theorem and we have seen the statement of superposition theorem and how to solve an example, how to solve a network with the help of superposition theorem. ये हमने देखा था. But last lecture में जो हमने example लिया था उसमें हमने दोनों voltage source consider किए थे. अभी हम देखते हैं कि अगर voltage source, current source रहेगा तो नेटवर्क को कैसे सॉल्व करेंगे. With the help of an example, we clear the concept of superposition theorem, how to solve an example with the help of superposition theorem. Once again I will repeat the statement of superposition theorem. कि सुपरपोजिशन थ्योरम में होता क्या है कि अगर किसी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क में मल्टीपल सोर्सेज साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं तो हर सोर्स का अपना एक इफेक्ट होता है लोड एलिमेंट पे. ठीक है, अगर हमको फाइंड आउट करना है किसी लोड एलिमेंट पे कि किसी सोर्स का क्या इफेक्ट है तो उस सोर्स को हम कंसीडर करेंगे और बाकी सोर्सेज को रिप्लेस करेंगे विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस. अगर वोल्टेज सोर्स होता है तो उसको रिप्लेस करेंगे वो शॉर्ट सर्किट से, और अगर करंट सोर्स होता है तो उसको रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से. ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम सुपरपोजिशन थ्योरम को सॉल्व करेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक एग्जाम कंपलसरी एक एग्जाम्पल एग्जाम में कंपलसरी आता है बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन थ्योरम. अभी हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. ये नेटवर्क गिवन है, इसमें हम अपना लोड एलिमेंट कंसिडर करते हैं कि ये 1 ओम ये हमारा लोड एलिमेंट है. सपोज दिस 2 पॉइंट्स आर ए बी. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट करंट अक्रॉस ए बी, और जिसको हम बोलेंगे करंट इन 1 ओम इज इक्वल टू व्हाट. हमको फाइंड आउट करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. ठीक है, एग्जाम में आपको ये ख्याल रखना है कि किससे सॉल्व करना है. आंसर तो आपका किसी से भी आ जाएगा. आप मेश एनालिसिस अप्लाई करो, नोडल एनालिसिस अप्लाई करो, आंसर यू विल गेट द सेम आंसर. बट जो मेथड एग्जाम में पूछा है उसी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स इवन दो योर आंसर इज राइट. ठीक है, अभी बोला है सुपरपोजिशन से तो सुपरपोजिशन से सॉल्व करेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि लोड एलिमेंट कौन सा है. लोड एलिमेंट है 1 ओम. ठीक है, 1 ओम हमारा लोड एलिमेंट है. फिर देखते हैं कि कितने सोर्सेस है. देयर आर 2 सोर्सेस, एक तो करंट सोर्स है और एक वोल्टेज सोर्स है. करंट सोर्स जिसका वैल्यू 1 एम्पियर है, वोल्टेज सोर्स जिसका वैल्यू है 1 वोल्ट. ठीक है, 1 बाई 1 सोर्स को कंसीडर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे करंट अक्रॉस 1 ओम. ठीक है, तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं 1 एम्पियर को. कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ 1 एम्पियर. कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ 1 एम्पियर. ठीक है, सोर्स. तो क्या करना पड़ेगा, फिर से सर्किट को रीड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये देखो 1 एम्पियर तो एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, यहाँ पे ये वोल्ट सोर्सेस के जो रेजिस्टेंसेस है विल बी एज इट इज़. ठीक है, बट ये जो वोल्टेज सोर्स था ये शॉर्ट सर्किट हो गया. दिस इज शॉर्ट सर्किटेड. ठीक है, इसका वैल्यू एज इट इज़ लिख लो. ये 1 एम्पियर है और फिर यहाँ से एक कनेक्शन जा रहा है 1 ओम को. ठीक है, अभी हमने क्या किया, सर्किट को रीड्रॉ किया. क्यों रीड्रॉ किया, क्योंकि अभी हम इफेक्ट देख रहे हैं सिर्फ 1 एम्पियर. अगर 1 एम्पियर कंसीडर करते हैं तो बाकी के सोर्सेज को रिप्लेस करेंगे बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज. बाकी अदर सोर्सेज कौन से थे, सिर्फ वोल्टेज सोर्स था तो इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया. शॉर्ट सर्किट मीन्स डायरेक्टली कनेक्शन मिला देंगे, ओपन सर्किट मीन्स उसको ओपन कर देंगे. यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया है. चलो अभी फाइंड आउट करते हैं करंट. करंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, व्हाट दिस लाइन इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है कि ये एक ही कंडक्टर है. ठीक है, मीन्स यहाँ कंसीडर करो या यहाँ कंसीडर करो. अगर इन दोनों को मिला देते हैं, हम ज्वाइंट कर देते हैं तो क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पे आके मिल जाएगा. ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आके मिल जाएगा तो क्या होगा, ये 2 इसके पैरेलल में आ जाएगा और ये 2 इसके पैरेलल में आ जाएगा. ठीक है, फिर से रिड्रॉ करते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये देखो ये 1 एम्पियर एज इट इज़ रहेगा. ये ठीक है, ये 3 ओम एज इट इज़ है. ये 2 ओम भी एज इट इज़ है. अभी हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट को यहाँ मिला रहे हैं. मीन्स ये 2 ओम ये 3 के पैरेलल में आ जाएगा. ये 2 ओम 3 के पैरेलल में आ गया. ठीक है, और ये 2 इसके पैरेलल में आ गया. मीन्स यही पॉइंट है, हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है बस. ठीक है, क्यों किया है, सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि इजीली समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. ठीक है, फिर देखो
ये 1 ओम तो एज इट इज़ रहेगा, ये 1 ओम जैसे कि वैसे ही यहीं पर कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? कुछ नहीं है। सिंपली हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है करंट अक्रॉस 1 ओम। लेकिन उसके लिए हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये दोनों पॉइंट को एक किया, ये 2 इसके पैरेलल में आ गया, ये 2 के पैरेलल में आ गया। ठीक है, अभी ये 1 एम्पियर एज इट इज़ और लोड एलिमेंट भी एज इट इज़ रहेगा। अभी 2 पैरेलल विथ 3 क्या होता है? 2 इज इन पैरेलल विथ 3, 2 इज इन पैरेलल विथ 3। पैरेलल सर्किट में हमको पता है 2 × 3/2 + 3 कितना हो गया? 1.2। ठीक है, ये 2 पैरेलल विथ 2 कितना होता है? 2 इज इन पैरेलल विथ 2 इज नथिंग बट 2 × 2/2 + 2 दैट इज 1। ठीक है, ये आ गया 1.2 और ये आ गया 1। ठीक है, देखो जब भी दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल रहेंगे ना तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा पता है? उसका हाफ। मीन्स अगर 2 पैरेलल विथ 2 आता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 आएगा। 5 पैरेलल विथ 5 आता है तो क्या आएगा? 2.5। 10 पैरेलल विथ 10 आता है तो उसका क्या आएगा? 5 ओम। ऐसे अगर इक्विवेलेंट, अगर दोनों का वैल्यू सेम होता है तो उसका हाफ आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R1 R2/R1 + R2। ठीक है, तो इसके लिए 2 पैरेलल विथ 2 है, इसका आ गया 1 ओम। ठीक है, हम इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं, सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। हम फिर से इसको रीड्रॉ करते हैं। दिस 1 एम्पियर एज इट इज, 1 एम्पियर एज इट इज, दिस इज रिप्लेस बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस, दिस इज रिप्लेस बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो हमने फाइंड आउट किया 1.2, तो ये 1.2 रहेगा। और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 है जो हमने फाइंड आउट किया, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 रहेगा। ये ऊपर जैसा कि वैसा एज इट इज़ 1 ओम जो हमारा लोड एलिमेंट है यहाँ पे आ जाएगा। हो गया सर्किट सिंप्लीफाई? यस। अब फाइंड आउट कर सकते हैं करंट इन 1 ओम। यस, वी कैन फाइंड आउट द करंट इन 1 ओम। कैसे फाइंड आउट करेंगे? करंट डिवाइडर रूल से। करंट डिवाइडर रूल क्या होता है? करंट डिवाइडर रूल ये होता है कि अगर हमको फाइंड आउट करना है करंट, ओके, करंट इन 1 ओम दैट इज नथिंग बट द लोड एलिमेंट इज इक्वल्स टू टोटल करंट I। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में? 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट ब्रांच। ठीक है, अपोजिट ब्रांच में ये देखो ये करंट यहाँ पर आ गया, हमको फाइंड आउट करना है इस ब्रांच से, तो इसका अपोजिट ब्रांच कौन सा हो गया? ये वाला ब्रांच, मीन्स 1.2 वाला ब्रांच। और ये वाले ब्रांच में 1 और 1 सेम ही है, लेकिन अपोजिट ब्रांच में सिर्फ 1.2 है, तो अपोजिट ब्रांच क्या रहेगा? 1.2 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। ये सब का सम कर लो, 1 + 1 + 1.2, 1 + 1 + 1.2। ठीक है, तो करंट इन 1 ओम हमको मिल गया। कितना आ गया? करंट इन 1 ओम इज 0.375, 0.375। करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। क्यों डाउनवर्ड है? जब यूँ जाएगा तो नीचे ही आएगा ना, तो इसके लिए डाउनवर्ड है। ठीक है, ये हमने करंट फाइंड आउट किया अक्रॉस द लोड एलिमेंट बाय कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ 1 एम्पियर। अभी क्या करना है? अब इफेक्ट कंसीडर करेंगे 1 वोल्ट का, और करंट सोर्स को रिप्लेस कैसे करते हैं? करंट सोर्स इज रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। फिर से रीड्रॉ करो, कंसीडर द इफेक्ट ऑफ, नाउ विल सी द इफेक्ट ऑफ, कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट का अगर इफेक्ट कंसीडर करते हैं तो ये जो है ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा तो फिर सर्किट कैसे हो जाएगा? ये देखो यहाँ पे ये 1 वोल्ट रहेगा। ओके, ये 1 वोल्ट एज इट इज रहेगा। दिस इज 2 2 2 3, ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, ओपन सर्किट हो गया मीन्स इसका कोई मीनिंग है, इसको ड्रॉ करें नहीं करें चलेगा, बस ये कंप्लीट ब्रांच यहाँ से यहाँ तक के रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसको हमने ओपन सर्किट कर दिया। लेकिन 1 ओम तो एज इट इज रहेगा। 1 ओम कहाँ से आ रहा है? ये 1 ओम देखो यहाँ पर, दिस इज 1 ओम। ठीक है, अभी हमको फाइंड आउट करना है करंट इन 1 ओम बाय कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का इफेक्ट कंसीडर करके हमको करंट करना, फाइंड आउट करना है इन लोड एलिमेंट दैट इज नथिंग बट 1 ओम।
ठीक है, 1 वोल्ट का इफेक्ट 1 ओम पे कितना हो रहा है ये देखना है। अभी हमको कंपलसरी नहीं है कि हमको करंट फाइंड आउट करने के लिए ओहम्स लॉ ही लगाना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट मेथड होता है मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस अप्लाई करके भी आप इसमें सिंपली करंट फाइंड आउट कर सकते हो ना। कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 क्लोज लूप कितने हैं, 3 है, 3 मेश है। मेश एनालिसिस अप्लाई करके I3 फाइंड आउट, इसके अगर उसका करंट फाइंड आउट करेंगे और इसमें जो करंट रहेगा वही 1 ओम का करंट रहेगा, ठीक है, और सिंपल हो जाएगा। कंसीडर करते हैं, देखो ये सपोज ये मेश 1 है, दिस इज मेश 2 एंड दिस इज मेश 3, ठीक है। अप्लाई करते हैं KVL एट मेश 1, अप्लाई KVL एट मेश 1, ठीक है। मेश 1 में KVL अप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा, रेजिस्टेंस आ गया -3, इसके अक्रॉस का करंट I1 कंसीडर करो, I1 जो कि क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है ऐसे, I2 मेश 2 में ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और I3 में करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। हमने मेश एनालिसिस सॉल्व किया है, हमको पता है मेश एनालिसिस हम जब भी सॉल्व करेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे। अगर हमको कैलकुलेशन के बाद में करंट पॉजिटिव मिलता है मीन्स हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो राइट है, अगर हमको नेगेटिव मिलता है मीन्स जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, करंट क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि सब करंट I1 I2 I3 मेश 1 मेश 2 मेश 3 में क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। अब हम अप्लाई करते हैं KVL इन मेश 1। तो अब मेश 1 में कितने एलिमेंट्स है, देखो पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस है तो ड्रॉप होगा -3 I1, ठीक है। I1 करंट इसमें है, दूसरे किसी करंट का इफेक्ट ही नहीं रहेगा, इसके लिए -3 I1, इसमें -2 दोनों का इफेक्ट है, लेकिन हम जिस लूप में है उसको हायर कंसिडर करेंगे, I1 - I3, I1 - I3। फिर देखो इस साइड में ये हो गया, ये हो गया, अब इसका अपोजिट पोलैरिटी है नेगेटिव, सो -1 इज इक्वल्स टू 0। 3 ही एलिमेंट्स है, इसको सिंप्लीफाई करो, -3 I1 -2 I1 कितना हो गया, -5 I1 प्लस 2 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल्स टू ये -1 आके इधर +1 हो गया। ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 है। देखो कोई मिस्टेक हो रहा है क्या, -3 और -2 कितना, ये -3 I1 -2 I1 -5 I1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2I3 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मेश 2 पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL एट मेश 2। मेश 2 पे अप्लाई करते हैं, देखो मेश 2, ये मेश 2 है, ठीक है। इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये रेजिस्टेंस है, इसके लिए -2, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2 -2 I2, ठीक है। चलो माइनस नहीं, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। नेक्स्ट एलिमेंट हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहाँ पे इसका अपोजिट पोलैरिटी पॉजिटिव है तो ये +1 आ जाएगा, +1। देन ये रेजिस्टेंस है तो -2, हम I2 में है तो I2 - I3, I2 - I3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो -2 I2 कितना हो गया, -4 I2, ठीक है। और I3 इज +2I3 -2 -4 I2 एंड +2I3 इज इक्वल्स टू ये 1 इधर जाके -1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब एक ही लूप बचा है, अप्लाइंग KVL एट मेश 3। ठीक है, मेश 3 पे KVL अप्लाई करो, देखो ये 1 ओम है, इसमें सिर्फ I3 फ्लो रहा है तो -I3, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे -2, अभी हम किस में हैं, I3 में, तो I3 - I2, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ -2, अभी हम किस में हैं, I3 में, तो I3 - I1, कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 सब कवर हो गए, इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो उसको, देखो I1 का पार्ट है यहाँ पे, माइनस प्लस, तो +2I1, ठीक है, 2I1, I3 का पार्ट है यहाँ पे, देखो माइनस प्लस 2I2 +2I2,
ठीक है। I3 देखो -I3 -2I3 -2I3 कितना हो गया -5I3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे कैलकुलेटर में, डायरेक्ट से आप फाइंड आउट कर सकते हो या डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन 1 2 3 से। तो I1 I2 I3 का वैल्यू मिलेगा। I3 का वैल्यू कितना आया आपका, I3 का वैल्यू आया है 0.031 0.031 एम्पियर। अब ये पॉजिटिव आया, इसका क्या मीनिंग है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था I3 का वो राइट है वो क्लॉकवाइज ही फ्लो हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो इसमें कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, मीन्स ये नीचे की तरफ फ्लो होगा। अभी टोटल करंट कितना हो जाएगा, I अक्रॉस AB, टोटल करंट इज नथिंग बट I अक्रॉस AB, दैट इज नथिंग बट करंट इन 1 ओहम। टोटल करंट इन 1 ओहम इज, जो हमने करंट इसके लिए फाइंड आउट किया था लोड एलिमेंट, दैट इज 1 एम्पियर कंसीडर करके, वो कितना था 0.375 0.375 जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड था, प्लस अभी जो करंट फाइंड आउट किया 0.031 इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है, तो टोटल करंट हमारा दोनों का सम हो जाएगा। क्यों सम होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड होता है एक डाउनवर्ड होता है, तो हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते। अभी दोनों सेम डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड में है, तो दोनों का एडिशन कर देंगे, वो हो जाएगा 0.406 0.406 डायरेक्शन दोनों का डाउनवर्ड है तो इसका भी डाउनवर्ड आएगा एम्पियर्स। ठीक है, ऐसे कंपलसरी नहीं है कि दो ही सोर्सेस रहेंगे, यहाँ पे कोई और सोर्स हो सकता है, यहाँ पे कोई और सोर्स सकता है। जितने सोर्सेस रहेंगे उसको इंडिविजुअली हमको कंसीडर करना है। और करंट फाइंड आउट करने के लिए भी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ओहम्स लॉ ही लगाना है, हमको कंपलसरी करंट फाइंड आउट करने के लिए ओहम्स लॉ लगाओ या मेश एनालिसिस से सॉल्व करो। अगर नेटवर्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है तो हम मेश एनालिसिस अप्लाई करके भी सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन द मेश एनालिसिस इज द फेवरेट मेथड ऑफ द स्टूडेंट फॉर फाइंडिंग द करंट। लेकिन जहाँ पे कर सकते हैं वहीं पे करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको नोडल एनालिसिस से पूछा है और वहाँ पे मेश एनालिसिस अप्लाई करोगे देन यू विल गेट 0 मार्क्स। ठीक है, सिंपल है सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या करना है, हर सोर्स को कंसीडर करना है, इंडिविजुअल सोर्स को अदर सोर्सेज को बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस रिप्लेस करना है, और उसके बाद में उसके अक्रॉस टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे, तभी तो लोड एलिमेंट के अक्रॉस का करंट फाइंड आउट मिलेगा। ठीक है, टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वोल्टेज डिवाइडर रूल एंड करंट डिवाइडर रूल। वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है, करंट कैसे डिवाइड होता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो वोल्टेज डिवाइडर रूल एंड करंट डिवाइडर रूल। जब आप स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। ठीक है, थैंक यू।